The Becky by Euripides. The Becky, or it can also be pronounced as the Beccae. So, the Becky or the Beccae by Euripides. The Becky is actually the story of a god, which is the god of wine. It is his name is Dionysus, and the whole story revolves around this god Dionysus, his rituals, and the preachers of god Dionysus. When we will look at the storyline, everything will be very much clear. But first of all, we can have some overview of the story. That the Becky is the story of god of wine, and he comes to a state. Dionysus comes to a state with some of his rituals, but the king of that state forbids his, you can say, followers or the people in his kingdom to follow or to obey the rituals of god Dionysus. God Dionysus got angry and he decided to take a revenge, and at the end, the king who forbid the people from preaching god Dionysus just got torn apart into pieces. So this is the overview of the story. Now first we will look at the character list, and then we will go into the detailed storyline of the play. So, character list. First character is Dionysus, god Dionysus. This person is the god of wine, and it is the son of Zeus and Semele. Zeus is the mythological god of Greeks. So, Dionysus is the son of Zeus and Semele. Semele is the mother of Dionysus, and Semele was the girl who was raped by god Zeus. Semele को Zeus ने रेप किया था, and then god Dionysus was born. रेप करने के बाद he murdered Semele, and जब ये Dionysus था, he was a premature baby. So उसने Zeus ने स्टिच कराया था इसको Dionysus को in his thighs. तो Zeus ने Dionysus को अपनी thighs में स्टिच करा लिया था. The next character is Cadmus. Cadmus is the father of Agave and Semele. Agave character आगे हम आएगा, हम उसको भी डिस्कस करेंगे. Father of Agave and Semele. Semele कौन थी? Dionysus की मदर थी. तो इस हिसाब से जो Cadmus है वो Dionysus का ग्रैंडफादर हुआ. Okay. Pentheus, son of Agave. Pentheus जो है वो अगेव का बेटा है. Pentheus हमारे पास जो है, he is the king of the city Thebes. जो लोगों को डायनीसियस के रिचुअल्स परफॉर्म करने से मना करता है, ही इज़ द पर्सन पेंथियस. सो क्या था कि हम लोगों ने अभी तक 3 कैरेक्टर्स देखे, डायनीसियस, कैडमस, पेंथियस, जिनमें हमने 2 और देख लिया, अगेव एंड सिमिली. सो अब हमने देखा क्या कि अगेव एंड सिमिली आर सिस्टर्स, और सिमिली का बेटा है डायनीसियस और अगेव का बेटा है पेंथियस. सो इस हिसाब से ये दोनों आपस में कजन्स हुए. डायनीसियस एंड पेंथियस आर कजन्स. ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं अगेव. हमने देखी मदर ऑफ पेंथियस एंड डॉटर ऑफ कैडमस. सेम चीज़ अभी डिस्कस की हमने. नेक्स्ट है टाइरिसस. टाइरिसस था वो एक वाहिद पर्सन था पूरे थीब्स में हु ओबे एंड हु बिलीव इन डायनीसस. ही वॉज द सिंगल पर्सन इन द होल सिटी, और उसने दूसरों को भी एडवाइस किया था कि डायनीसस इज़ द गॉड, तुम उसको मान लो, तुम उसको एक्सेप्ट कर लो. लेकिन बिकॉज पेंथियस वॉज द किंग, तो पेंथियस ने मना किया, तो नन ऑफ द पीपल ऑफ थीब्स बिलीव्ड इन डायनीसस. ओके, हमने बेकेंट वुमेन, अब हम बोल सकते हैं कोरस होता था उस टाइम के प्लेज में, तो वो कोरस जो था वो लेडीज़ थी उस कोरस में, तो उसको उसने बेकेंट वुमेन्स बोला है, यानी कि बेकी की बेकेंट वुमेन्स. इसके बाद है सिमिली, मदर ऑफ डायनीसियस, अ मॉर्टल वुमेन. सिमिली जो है वो एक मॉर्टल वुमेन है. इसके ये मॉर्टल वुमेन होने पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी आगे जाके. उसको गॉड मानने से इनकार इसकी वजह से हुआ था. डायनीसियस को गॉड मानने से इनकार इस बात की वजह से हुआ था कि ये सिमिली एक मॉर्टल वुमेन थी. अच्छा जी, गॉड ज़्यूस ओलंपियन गॉड है, ग्रीक का मिथोलॉजिकल गॉड है. अच्छा, अब आते हैं उसकी स्टोरी लाइन की तरफ. तो कैरेक्टर्स हमारे पास यही हैं, मेन कैरेक्टर्स जो हैं. अब स्टोरी लाइन की तरफ आते हैं कि स्टोरी क्या है. स्टोरी हमारे पास स्टार्ट होती है थीब्स सिटी से, कि थीब्स सिटी की पूरी स्टोरी है. वहाँ पे एक गॉड आता है, गॉड डायनीसिस, ठीक है. वो आता है अपने कुछ सैक्रिफाइसेस और रिचुअल्स लेके. ग्रीक टाइम में एक रिवाज था कि वेदर देयर इज़ अ मेल गॉड और द फीमेल गॉड, उसके कुछ ना कुछ रिचुअल्स होते थे.
उसके कुछ ना कुछ सेक्रीफाइसेस होते थे जो उनको करने होते थे ताकि उनको प्लीज़ किया जा सके, ठीक है। तो वो रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस की जहाँ तक बात है कि गॉड डायनीसिस आता है अपने कुछ रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस लेके कि लोग उसके वो रिचुअल्स परफॉर्म करें एंड वो सेक्रीफाइसेस करें ताकि वो गॉड डायनीसिस को प्लीज़ कर सकें, उसको गॉड मानते हुए। लेकिन people don't follow them, people don't follow his rituals, his sacrifices, people don't obey his orders because the king Pentheus was the son of Agave. The king Pentheus had forbidden them from doing so. क्यों मना किया अब उसने उनको ये करने से? Because he says that Dionysius is the son of Semele. Dionysius Semele का बेटा है। हमने कैरेक्टर लिस्ट में पढ़ा कि Dionysius is the son of Semele. And a god cannot be born by a mortal woman. मैंने बोला था mortal woman की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी इसके लिए, डायनीसिस के लिए, कि पेंथियस का कहना था कि ही इज़ द सन ऑफ माई आंट, कि वो मेरी खाला का बेटा है, मेरी मदर की सिस्टर का बेटा है, एंड माई मदर्स सिस्टर वॉज अ मॉर्टल वुमन। तो एक मॉर्टल वुमन से गॉड कैसे पैदा हो सकता है? हाउ कैन अ मॉर्टल वुमन गिव बर्थ टू अ गॉड? तो ये प्रॉब्लम आ रही थी डायनीसिस को गॉड मानने में। पेंथियस ने इस वजह से इनकार किया था क्योंकि हिज मदर वाज अ मॉर्टल वुमन, और वो कहता था कि मॉर्टल वुमन से गॉड नहीं पैदा हो सकता। ओके, सो उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक नेक्स्ट कैरेक्टर, टाइरीसिस। टाइरीसिस हमने कैरेक्टर लिस्ट में पढ़ा था, ही वॉज द ओनली पर्सन हु बिलीव्ड इन डायनीसिस। तो टाइरीसिस डायनीसिस को मानने वाला वाहिद आदमी था। He advised everyone to follow and to believe in Dionysus, ठीक है। टाइरीसिस ने सबको बोला, दुनिया के हर एक इंसान को बोला, उस थीब्स के एक इंसान को बोला कि जस्ट फॉलो डायनीसिस, जस्ट ओबे डायनीसिस। क्योंकि वो जानता था कि ही इज़ अ गॉड। कैडमस ने उसका मजाक उड़ाया, और ये कैडमस ने उसका मजाक इस तरह से उड़ाया कि जब टाइरीसिस जो था वो सारी दुनिया को कह रहा था कि जस्ट फॉलो डायनीसिस, तो कैडमस उसको कहता है कि तुम हो गए हो पागल, कि यू आर अ मैड पर्सन, अ मैड गाय, और तुम चाहते हो कि हम भी तुम्हारी तरह पागलों वाली हरकतें करें। तो वो वहाँ पे ना उसके घर जाके उसको बहुत ज़्यादा परेशान करता है, उसको इंसल्ट तो नहीं कह सकते, बट ही मोक्स हिम, उसका मजाक उड़ाता है। उसको बोलता है कि तुम पागल हो चुके हो और तुम चाहते हो कि हम भी तुम्हारी तरह पागलों वाली हरकतें करें, तो ओके हम भी करेंगे। उतने में पेंथियस उसका बेटा वहाँ पे आ जाता है। वो उसको तंजन बोला होता है कि ठीक है हम भी करते हैं तुम्हारे जैसी पागलों वाली हरकतें। उतने में पेंथियस वहाँ आ जाता है। तो पेंथियस वहाँ आता है तो उसके टाइरीसिस के घर जब आ जाता है पेंथियस, तो पेंथियस का बेटा जो है, पेंथियस का जो ग्रैंडफादर है कैडमस, टाइरीसिस के जब घर आता है पेंथियस, तो पेंथियस का जो ग्रैंडफादर है कैडमस, वो उसको भी बोलता है, वो मजाक तो टाइरीसिस का ही उड़ा रहे होते हैं, लेकिन वो उसको भी बोलते हैं कि आओ तुम भी ये काम करो, ठीक है, आओ तुम भी हमारे साथ डांस करो, बैकिक डांस करो, बैकिक रिचुअल्स को फॉलो करो। तो वो वहाँ पे पेंथियस को गुस्सा आता है, वो उसका हाथ झटकता है दूर और उसको बोलता है कि तुम जो है ये हरकतें तुम खुद करो, पागलों वाली हरकतें, डोंट इन्वॉल्व मी इन सच नॉनसेंस स्टफ। और उसके बाद वो क्या है कि अपने सोल्जर्स को हुक्म देता है कि ये जो इंसान जो सारा कुछ करता फिर है, कि जिसने पूरी दुनिया में, पूरे थीब्स में ये बेकार की रिचुअल्स फैलाई हैं, उसको पकड़ के लाओ, मैं उसको सजा दूंगा। ओके, ये सब कुछ हो गया। डायनीसिस को पकड़ने चले जाते हैं सोल्जर्स। जब डायनीसिस को पकड़ने जाते हैं तो वो सोचते हैं कि डायनीसिस जो है वो रेजिस्ट करेगा, वो उनके साथ नहीं जाएगा, लेकिन जो डायनीसिस है वो विलिंगली उनको बोलता है कि ओके आई एम कमिंग विद यू, कम ऑन टेक मी विद यू। तो डायनीसिस उनके साथ जाने को तैयार हो जाता है, एंड दैट इज़ द थिंग विच सीम्स स्ट्रेंज टू द सोल्जर्स, कि हम तो इसको पकड़ने आए थे एंड ही इज़ रेडी टू गो विद अस। तो क्या है, तो क्या डायनीसिस वहाँ पे आ जाता है, और जब डायनीसिस वहाँ पे एंटर होता है तो वो ऑल द बेकेंड वुमेन्स जिनको उसने पेंथियस ने कैद किया होता है, दे आर ऑल गेट फ्री। कैसे फ्री हो जाती हैं कि उनकी चेन्स खुल जाती हैं, उनके लॉकअप्स खुल जाते हैं, एंड दे ऑल आर, मतलब कि दे गॉट फ्री फ्रॉम द प्रिजन। तो वो डायनीसिस जो है वो उस, मतलब कि पेंथियस जो है, ही थॉट कि डायनीसिस जो है वो एक जादूगर है, और वो यहाँ पे थीब्स में बहुत सारी ट्रिक्स के साथ आया है, जो कि जिसकी वजह से वो आज़ाद हुई। तो सोल्जर्स ये सारी चीज़ें उसको बताते हैं पेंथियस को कि वो आज़ाद हो गई और वो सारा कुछ। तो उसके बाद क्या होता है कि
पेंथियस अब यहाँ पे उसने पेंथियस ने जो सारा कुछ सुनने के बाद पेंथियस ने बोला कि तुम इसकी हथकड़ियाँ खोल दो, ठीक है। और यहाँ पे जो डायनीसिस है वो अपने आप को एक प्रिटेंड कर रहा है, एक मॉर्टल मैन और मैसेंजर ऑफ डायनीसिस। वो अब ये नहीं बताता कि मैं ही गॉड डायनीसिस हूँ, ठीक है, क्योंकि उन्होंने मानना तो है नहीं इस चीज़ को। तो वो अपने आप को एक मॉर्टल मैन पोर्ट्रे कर रहा है कि हाँ वो एक मॉर्टल मैन है, वो डायनीसिस का मैसेंजर है, ठीक हो गया। अब पेंथियस जो है वो क्या करता है, ही टॉक्स अबाउट डायनीसिस अपीयरेंस। जब यहाँ पे ये जो बंदा है वो असल में डायनीसिस है, लेकिन वो मॉर्टल मैन प्रे कर रहा है। पूरे प्ले में इसको डायनीसिस के नाम से ही जाना जाएगा। तो पेंथियस जो है वो डायनीसिस के हुलिये की बात करता है। वो उसको बोलता है कि तुम्हारे जो बाल हैं और तुम्हारी जो अपीयरेंस है ये काफ़ी अच्छी है, मतलब कि तुम्हारी अपीयरेंस इज़ क्वाइट इनफ टू प्लीज़ द वुमेन, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं कि वो डायनीसिस गॉड का मजाक उड़ाता है, क्योंकि वो तो उसके लिए तो वो मॉर्टल मैन है ना पेंथियस के लिए, तो वो गॉड डायनीसिस का मजाक उड़ाता है। वहाँ पे कहते हैं कि तुम्हारा जो डायनीसिस है गॉड, तुम मतलब कि ये दिखता कैसे है तुम, वो जब उससे पूछता है ना कि तुम कौन हो, तो वो उसको बोलता है कि मैं मैसेंजर हूँ डायनीसिस का। डायनीसिस बोलता है कि मैं डायनीसिस का मैसेंजर हूँ। तो पेंथियस फिर उसको बोलता है कि तुम डायनीसिस के मैसेंजर हो, तो तुमने तो डायनीसिस को देखा होगा अपने गॉड को, वो दिखता कैसा है, वो दिखने में कैसा है, वो करता क्या है, कैसे आया। अच्छा तुमने जब उसने तुम्हें पैगाम दिया तो क्या तुम नींद में थे, यानी कि तुमने उसको ख्वाब में देखा, या तुम रियल में तुमने उसको देखा। तो ये सारी चीज़ें मतलब वो उसको मॉक करता है, उसका मजाक उड़ाता है। किसका? डायनीसिस का मजाक उड़ाता है पेंथियस। उसके बाद क्या हो जाता है कि वो उसकी रिचुअल्स को क्वेश्चन करता है कि वो उनकी जो बेकिक रिचुअल्स हैं वो दे डांस एट नाइट फॉर देयर गॉड डायनीसिस। तो वो उनके रिचुअल्स की बात करता है कि क्या तुम्हारी ये जो रिचुअल्स हैं ये रात को ही क्यों परफॉर्म होते हैं, कि रात को तो लोग यू कैन से इवल डीड्स आर परफॉर्म्ड एट नाइट, राइट। तो तुम्हारी ये रिचुअल्स हैं ये क्यों रात को परफॉर्म होती हैं, कि तुम इसलिए परफॉर्म करते हो क्योंकि दे आर इवल डीड्स। तो वो कहता है कि डायनीसिस उसको जवाब देता है कि इवल डीड्स कैन ऑल्सो बी परफॉर्म्ड इन द डे, अ मैन डू नॉट नीड नाइट टू परफॉर्म दीज इवल रिचुअल्स, ठीक है। और इसके बाद फिर वो उसको डिफरेंट क्वेश्चंस करता है डायनीसिस को, पेंथियस क्वेश्चंस करता है, लेकिन डायनीसिस उन क्वेश्चंस को इग्नोर करता है। इग्नोर करने की वजह से पेंथियस को गुस्सा आता है और वो पनिश करता है डायनीसिस को। वो डायनीसिस कहते हैं कि तुम मुझे कैसे पनिश करोगे, क्या करोगे मेरे साथ। तो पेंथियस को बोलते हैं कि मैं तुम्हारे बाल काटूंगा। सबसे पहले आई विल कट योर हेयर, देन आई विल टेक यू टू द टेक योर थायरिसिस। थायरिसिस उसके हाथ में एक स्टिक होती है, वो उसको बोलते हैं कि पहले मैं तुम्हारे बाल काटूंगा फिर मैं तुम्हारा थायरिसिस पकड़ लूँगा, ठीक है। डायनीसिस उनको बहुत कामली रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। पहले बात को कट योर हेयर वाली बात पे बोलता है कि मैंने ये अपनी गॉड डायनीसिस के लिए उगाए हैं जो तुम नहीं काट सकोगे। और जब वो थायरिसिस की बात करते हैं कि मैं तुम्हारा थायरिसिस ले लूँगा, तो वो कहता है कि ये जो ये जो मेरा थायरिसिस है ये मेरे गॉड के लिए है, तुम इसको मुझसे नहीं ले सकते, और अगर तुम्हें लेना है तो तुम्हें इसके लिए फाइट करना पड़ेगा। कि तुम इसको मुझसे छीन लो तो वो अलग बात है, आई विल नॉट गिव इट टू यू। अच्छा जी, वो इनको कामली रिस्पॉन्ड करता है। तो पेंथियस फाइनली क्या करता है, उसको पनिशमेंट, उसको सज़ा सुना देता है डार्क सेल की, ऐसी जगह की जहाँ पे कोई आ जा नहीं सकता, अ वेरी डार्क सेल, ठीक है। डायनीसिस को ले जाया जाता है डार्क सेल में, ठीक है। डायनीसिस चला जाता है वहाँ पे। आफ्टर सम टाइम्स क्या होता है कि डायनीसिस जो है वो पैलेस में होता है ना, डार्क पैलेस में, डार्क सेल में होता है, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद क्या होता है कि जो बैकेंट लेडीज़ हैं, या बैकेंट हम बोल सकते हैं, कोरस बोल सकते हैं उनको, जो कोरस हैं, दे स्टैंड आउट ऑफ द पैलेस, मतलब कि वो महल के बाहर खड़े होते हैं सारे। और जो डायनीसिस है वो महल के अंदर से आवाज़ लगाता है, महल के अंदर से अर्थक्वेक वाले गॉड को आवाज़ लगाता है कि ओ मास्टर ऑफ अर्थक्वेक शैटर, और देयर इज़ अ वर्ड समथिंग लाइक दैट, कि वो उसको बोलता है कि मतलब कि उस पेंथियस के महल को रेटल वर्ड था, पेंथियस के महल को हिलाओ, रेटल करो, कि वो शेक होना स्टार्ट हो जाए, शेक होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो सारे डर जाते हैं, ठीक है। वो उसके बाद लाइटनिंग वाली गॉडेस को बोलता है कि जस्ट बर्न पेंथियस पैलेस, ठीक है। तो वो उसके बाद वो लाइटनिंग आके पेंथियस के पैलेस को हिट करती है और पेंथियस का पैलेस जलना शुरू हो जाता है। उसके बाद क्या है कि ये सारा कुछ होता है, डायनीसिस ने ये सारा कुछ करवाया होता है, और वो सारा कुछ उस तरह से हो जाता है जिस तरह डायनीसिस चाहता होता है। डायनीसिस बच के निकल जाता है इन सारी चीज़ों में, डायनीसिस बहुत आराम से बाहर आ जाता है। अच्छा, पहले एक इनकी कॉन्वर्सेशन थी यहाँ पे पीछे, जहाँ पे ये बात हो रही थी ना कि उसको पनिश करने की बात हो रही थी यहाँ पे, कि मैं तुम्हें पनिश करूँगा, हेयर काट दूंगा। तो वो उसके बाद कहते कि मैं तुम्हें ना कैद कर दूंगा। पेंथियस उसको बोलते मैं तुम्हें कैद कर दूंगा। तो डायनीसिस कहते कि तुम कर लेना, मेरा गॉड मुझे बचा लेगा, ठीक है। उसके बाद ऑन बेकेंट्स क्वेश्चन, बेकेंट्स जब वो बाहर आ जाता है ना यहाँ पे, जब वो इसके महल को जला के एंड देन ही एस्केप्स, तो बेकेंट्स उससे क्वेश्चन करते हैं कि डायनीसिस
बेकेंट उससे पूछते हैं कि डायनीसियस कैसे बचे तुम ना वो पैलेस से कैसे बचे। तो वो कहता है कि मैं तो बहुत इजीली बच गया। तो वो कहते हैं कैसे बचे, कि पेंथियस ने तो तुम्हें डार्क सेल में बंद कर दिया था ना। तो वो कहता है कि मैं बच गया ऐसे कि मैं अंदर गया हूँ, पेंथियस मुझे लेके गया कैद करने के लिए। अब ये चीज़ें यहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन ये चीज़ें मैं बता रही हूँ क्योंकि स्टोरी लाइन अगर राइट करते पूरे तो इट वुड गेट क्वाइट लेंथी। तो क्या है कि डायनीसियस उसे पूछते हैं बेकेंट्स के तुम कैसे बाहर आए। डायनीसियस उसको बोलता है कि मैं जब मुझे वो पेंथियस लेके गया अंदर, ही वॉज अबाउट टू यू कैन से कैच मी और ही वॉज अबाउट टू टाई मी अप विद द चेन्स, ठीक है। लेकिन इन द मीन टाइम उसको एक बुल नज़र आता है और वो जो उसके पास चेन थी, आयरन रेलिंग्स थी, उस बुल के पाँवों में बांध देता है, ठीक है, उस बुल के पाँवों में बांध देता है। तो इसके बाद क्या होता है कि वो इन चक्करों में पड़ जाता है और इसके बाद क्या होता है कि उसका महल जलना स्टार्ट हो जाता है और वो अपने महल जो उसके सोल्जर्स हैं उनको ऑर्डर देता है कि इस महल को बचाओ किसी तरह से। इन सारी चीज़ों के बाद क्या होता है कि पेंथियस जो है वो बाहर आके वो बोलता है, वहाँ पे उसको जब डिस्कशन चल रही होती है तो वो बेकेंट्स को बताता है कि अब मैं ऐसे ऐसे करके बाहर तो आ गया, कि पेंथियस ने जब अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दिया कि मेरे महल को बचाओ, तो मतलब कि वो सारे उन मामलात में पड़ गया और मैं वहाँ से निकल के बाहर आ गया। अच्छा जी, देन क्या होता है कि वो बोलता है कि अब पेंथियस बाहर आएगा और वो मुझे क्वेश्चन करेगा कि तुम बाहर कैसे आ गए, तुमने ये कैसे किया, तुमने वो कैसे किया एंड ऑल दैट। और पेंथियस बाहर आता है और उसको सेम क्वेश्चन करता है कि तुम बाहर कैसे आए। कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और इसके बाद जब उनकी कॉन्वर्सेशन चल रही होती है तो उसके बाद मैसेंजर आता है एक, और जब वो मैसेंजर आता है तो आता कहाँ से है, वो साइबेरियन लैंड से। अब साइबेरियन लैंड्स कौन से हैं, वो जगह जहाँ पे वो बेकेंट लेडीज़ जो हैं वो अपने रिचुअल्स परफॉर्म कर रही हैं, बेकेंट लेडीज़ जो हैं वो डांस कर रही हैं, वो वहाँ पे अपनी सैक्रिफाइसेस कर रही हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्लीजिंग देयर गॉड, ठीक है। अब वो वहाँ पे आके उसको मतलब वहाँ खड़ा होता है तो डायनीसियस जो है वो उसको बोलता है कि तुम मुझसे बहस करना छोड़ो। पेंथियस को बोलता है मुझसे बहस करना छोड़ो, तुम पहले इस मैसेंजर की बात सुनो, उसकी कॉन्वर्सेशन तुम हमारी कॉन्वर्सेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम पहले उसकी बात सुनो। ओके, अब वो वहाँ पे उसको बोलता है, पेंथियस उससे पूछता है कि तुम मुझे बताओ क्या मामला है। तो वो उसको वहाँ का सारा सिनेरियो बताता है, ठीक है। वहाँ पे उसने क्या क्या देखा, अगेव, अटर्न एंड एनो, ये तीन उसके फैमिली मेम्बर्स हैं पेंथियस के, सॉरी हाँ पेंथियस के फैमिली मेम्बर्स हैं। अगेव उसकी मदर, ये दोनों उसकी मदर की सिस्टर्स, ठीक है। ये बेकेंट ग्रुप्स को लीड कर रही होती हैं वहाँ पे, जो डांसिंग ग्रुप्स होते हैं, जो बेकी रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनको कंट्रोल कर रही होती हैं। एंड लेवल मैनेजमेंट कैसे कि दे ऑल द वुमेन फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ दीज थ्री एंड ऑन देयर सिंगल ऑर्डर दे ऑल गॉट अप एंड दे ऑल गॉट, मतलब कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि अ वेल डिसिप्लिन्ड मैनेजमेंट। अब वो वहाँ पे ये सारी चीज़ें देख के आए कि देर आर स्नेक्स अराउंड द नेक ऑफ देयर लेडीज, नेक ऑफ द लेडीज एंड द स्नेक्स आर लिकिंग देयर चीक्स and the women are feeding the animals, wild animals, on their milk, and the unmarried all kind of women of the Thebes are present there and they're performing the Bekic rituals. Animals are torn apart by the women's hands, कि एक the animal who, which is a bull, which consider himself a beast of the animals, is also torn apart by the women's। तो वो ये सारा कुछ वहाँ पे बता के आया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने जहाँ जहाँ वुमेन की बात आनी है उसको अंडर कंसिडरेशन रखना है, क्योंकि नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ यूरिपिडीज इन दिस प्ले। सो यहाँ पे हमारे पास वुमेन्स का जिक्र है कि वुमेन्स मैडनेस यहाँ पे हमें पूरे के पूरे काम में दिख रही है, वुमेन्स मैडनेस दिख रही है कि एक तो मैनेजमेंट दिख रही है यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे सुपीरियरिटी है थोड़ी सी वुमेन्स की, लेकिन ये सुपीरियरिटी इज स्टिल अंडर द यू कैन से अंडर द कंट्रोल ऑफ अ मेल गॉड। सुपीरियॉरिटी आ गई यहाँ पे कि मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा कमाल थी उनकी, लीडिंग द बेकिक ग्रुप्स आ गए, उसके बाद उनके स्नेक्स के साथ ये उनका थोड़ा सा जुनूनी लेवल आ गया कि वुमेन्स जो है टीयरिंग एनिमल्स अपार्ट और स्नेक्स ओवर देम, और वो फीडिंग एनिमल्स, और ये सारी चीज़ें उनके थोड़े से जुनूनी टाइप के काम में आ जाती हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या है कि यहाँ पे होता है कि ये सारा कुछ सुनने के बाद ना पेंथियस बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और पेंथियस सेज कि हम अब जंग करेंगे उनके खिलाफ, उन बेकिक रिचुअल्स के खिलाफ, उस बंदे के खिलाफ जो ये सारा कुछ फैला रहा है। ठीक हो गया। डायनीसियस उसको रोकता है। डायनीसियस बोलता है कि तुम ये मत करो। क्यों? क्योंकि जो तुम कर रहे हो
ये गॉड के ख़िलाफ़ जंग छेड़ने वाली बात है। एंड इफ़ यू डू सो तो तुम जानते भी नहीं हो कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है, ठीक है। लेकिन वो नहीं सुनता उसकी बात, वो नहीं सुनता। और उसके बाद कॉन्वर्सेशन चलते चलते डायनीसस कहता है कि ठीक है चलो, तुम्हें करनी है ना जंग, तुम करो, तुम्हारी मर्ज़ी। लेकिन ये चीज़ जहन में रखना कि तुम्हें जो है वो वुमेन के ड्रेस में ड्रेसअप होना पड़ेगा, कि तुम वुमेन के रोल में आओगे, देन यू विल गेट टू नो डू ऑल दिस स्टफ, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ठीक है मैं आ तो जाऊँगा वुमेन। पहले वो उसको इंसल्टिंग समझता है कि मैं एक मैन होकर एक वुमेन के गेटअप में कैसे आऊँ। अगेन फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, कि वो जब उसको मैन होकर वुमेन के गेटअप में आने को बोलता है, यानी कि वो जो पेंथियस है वो वुमेन के ड्रेस में गेटअप में आएगा, तो पेंथियस उसको रेजिस्ट करता है, कहते हैं कि आई एम अ मैन, तो हाउ कुड आई बी ड्रेस्ड अप इन द ड्रेस ऑफ अ वुमेन। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद वो मतलब कि यहाँ पे एक तरह से वुमेन को डिग्रेड किया जा रहा है, कि पेंथियस अपनी इंसल्ट समझता है इस चीज़ में कि वो वुमेन के ड्रेस में गेटअप में आए। लेकिन फाइनली अच्छा वो इस चीज़ पे अप टू सम एक्सटेंट मान भी जाता है कि चलो ठीक है मैं आ तो जाऊँगा वुमेंस की ड्रेस में, लेकिन आऊँगा इसलिए आऊँगा तो उसके बाद तुम मुझे शहर के अंदर से, थीब्स के अंदर से नहीं लेके जाओगे, तुम मुझे किसी आउटर वे से लेके जाओगे, ठीक है। तो वो कहते हैं कि हाँ ठीक है मैं तुम्हें किसी आउटर वे से लेके जाऊँगा, तुम वुमेन की ड्रेस में तो आओ। तो वो उसको पूरी तरह से तैयार करता है, उसके विग वगैरह लगाता है जो, और उसको ड्रेस वगैरह पहनाता है उसको, मतलब पूरी तरह से उसको एक वुमेन के गेटअप में ले आता है, ठीक हो गया। उसके बाद क्या करते हैं कि उसको कोई क्यों लेके आता है, ताकि उसको कोई पहचाने ना, और अगर उन्होंने पहचान लिया कि वो बेके एक वुमेंस के पास एक मैन आया है तो उन्होंने उसकी भी चीर फाड़ कर देनी, जिस तरह वो एनिमल्स को चीर फाड़ कर रही थी, ठीक है। फीमेल कॉस्ट्यूम में ड्रेसअप हो जाता है और ये पहाड़ों की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे जाके ना पहाड़ों में, अच्छा अब यहाँ पे एक डायलॉग है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायलॉग ऑफ द प्ले इन द टेक्स्ट, कि अब यहाँ पे जब वो मान जाता है ना इस चीज़ के लिए, तो तैयार हो जाता है और हिल्स की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तो वो जो डायनीसस है वो अपनी बेकेंड से बात करता है कि माई बेकिक वुमेन्स, दिस मैन इज़ नाउ ट्रैप्ड इन आर ट्रैप, ठीक है। यानी कि वो उसको बोलते हैं कि अब ये हमारे ट्रैप में फंस चुका है, अब ये जाएगा वहाँ पे वुमेन के ड्रेसअप में और जाके अपनी ही माँ से कत्ल होकर वापस आएगा, ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ होती है, यहाँ पे फिर से फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव दिखा रहा है कि वो उसको वुमेन को ट्रैपर्स की तरह पोर्ट्रे कर रहा है, कि दे आर द ट्रैपर्स एंड दे ट्रैप द ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो इसके बाद क्या है कि वो वहाँ जाके दे हेड अवे फ्रॉम द साइड ऑफ द बेकेंट लेडीज़, के वो बेकेंट लेडीज़ की साइड से, मतलब उनकी नज़र से बच के हिल्स में छुप जाते हैं। लेकिन डायनीसस जो है, सॉरी पेंथियस जो है, उसको तसल्ली नहीं हो रही होती क्योंकि उसने देखना होता है उन वुमेंस को। तो वो क्या करता है कि वो बोल पड़ता है, और जब वो बोल पड़ता है तो फिर वो डायनीसस जो है वो क्या करता है, वो कहता है कि मुझे ये बेकिक वुमेन्स नज़र नहीं आ रही, पेंथियस बोलता है। और डायनीसस क्या करता है कि ऊपर से एक पाम ट्री की चोटी को पकड़ के नीचे लाता है, पेंथियस को उठा के उसके ऊपर बिठाता है और वापस उस पाम ट्री को अपनी जगह पे खड़ा कर देता है। अब यहाँ पे लोगों को यकीन होता है कि डायनीसियस इज़ अ गॉड, क्योंकि एक पाम ट्री को जो आसमान की हाइट तक है उसको पकड़ के नीचे लाना एंड देन उसको स्ट्रेट खड़ा करना इज़ंट अ स्मॉल थिंग दैट कैन बी डन बाय अ मॉर्टल मैन। तो वहाँ पे उनको यकीन होता है कि ही इज़ अ गॉड। उसके बाद क्या है कि बेकेंट वुमेन के पास चला, जब वो ऊपर जाके बैठता है तो बेकेंट वुमेन्स उसको देख लेती हैं, और देखने के बाद वो जो उसकी मदर है अगेव, वो ही उनको ऑर्डर करती है कि गेट दिस बीस्ट डाउन। वो इसको वहाँ से पहले उसको उतारने की कोशिश करते हैं, उनसे नहीं उतरता, लेकिन देन वो उसको क्या करते हैं कि पूरी तरह से उसको पकड़ के नीचे ला के, मतलब कि उसकी प्रॉपर हम बोल सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से उसको नीचे उतार के उसकी कुछ उसकी हड्डियां हाथों की तोड़ती हैं, कुछ उसकी पाँवों की तोड़ती हैं, कुछ उसकी रिब्स क्रैक करती हैं, और कुछ उनकी रिब्स के ऊपर से गोश्त निकाल के, मतलब उसको पूरी तरह से एक तरह से उसकी हड्डियां तोड़ के उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, जिस तरह वो एनिमल्स का हशर नशर कर रही थी। इन द सेम वे वो बेकेंट वुमेन्स जो हैं वो पेंथियस का भी हशर कर देती हैं, ठीक है। अब वो उसके बाद अगेव जो है वो उसका सर पकड़ के, उसका कटा हुआ सर अपने हाथ में लेके थीब्स में जाती है और वहाँ पे अपनी बहादुरी शो करती है, अपना मतलब ब्रेवरी शो करती है ब्रेवरी शो करती है। और वो दिखा रही होती है कि उसके हाथ में एक लाइन का सर है, ठीक है। वो ये सारी चीज़ें दिखा रही होती है, लेकिन उसका जो बाप है कैडमस, वो देखता है, वो बोलता है कि तुम पेंथियस का सर पकड़ के खड़ी हो। वो कहती है कि ये पेंथियस का नहीं, ये तो एक लाइन का सर है, कि मैंने मेरा बेटा पेंथियस है, वो तो बल्कि मुझसे ब्रेवरी सीखेगा कि मैंने एक लाइन को अपने हाथों से मारा है और मैं उसको लेके आई हूँ। तो वो अपने सोल्जर्स को हुक्म देती है कि इस सर को ना अपने महल के टॉप वॉल पे सजा दो प्रॉपर तरीके से, ताकि दुनिया को पता चले कि उनकी क्वीन जो है वो कितनी ज़्यादा ब्रेव है।
खैर वो सारा कुछ करती रहती है और वो अपने डिनर वगैरह के लिए बोलती है कि अपने बाप को कि इनको डिनर दो, दुनिया को, अपने थीव्स को डिनर दो, कि उनकी क्वीन ने बहुत ज़्यादा ब्रेवरी का काम किया है। अभी वो बेकिक मैडनेस में ही है, लेकिन जैसे जैसे उसका होश वापस आता है, जब उसको रियलाइज़ होता है कि वो अपने बेटे का सर पकड़ के खड़ी है, तब वो अपने आप को पनिश करती है। तब अब उसको फील होता है कि शी डिड अ वेरी रॉन्ग थिंग। तब वो अपने आप को पनिश करती है कि दिस इज़ नॉट द थिंग टू बी डन बाय हर। तो वो उसने मतलब कि अपने आप को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करना ही बोल सकते हैं, या फिर वो अपने आप को बहुत ज़्यादा इंसल्ट करती है, या फिर बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करती है। एंड फाइनली वो अपने आप को पनिश करती है कि वो अपने आप को जो है वो वहाँ से निकाल देती है सिटी से, अब खुद को और अपनी सिस्टर्स को एग्जाइल कर लेती है, सिटी से निकाल देती है। एंड दैट इज़ वेयर द प्ले एंड्स, द बेकी एंड्स। ओके, अब हमारे पास लास्ट है इसका मेन जो टॉपिक है, दैट इज़ द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव इन द बेकी। अब फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है? यूरिपिडीज़ ने इसमें फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा यूज़ किया। सबसे पहले तो उसने डीग्रेडेड और क्रिटिसाइज्ड वुमेन, जब उसने पेंथियस को बोला था कि हम वुमेन के गेटअप में ड्रेसअप हो जाओ, ठीक है, उसने क्या किया कि डीग्रेडेशन ऑफ वुमेन को शो किया था। ठीक है, डीग्रेडेशन ऑफ वुमेन को उसने शो किया था कि पेंथियस ने जो था वो इंसल्टिंग फील किया था इस चीज़ को कि ही इज़ अ मैन एंड हाउ कैन ही बी ड्रेस्ड अप इन द गेटअप ऑफ अ वुमेन। तो यहाँ पे एक डीग्रेडेशन आ गई। ठीक है, दूसरी चीज़ फीमेल रिबेलियन होती है बगावत। अब उन्होंने उस टाइम की उन फीमेल्स ने इस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ रिबेलियन की, उनके ख़िलाफ़ बगावत की और उनके वहाँ के रिचुअल्स को तोड़ा। वहाँ पे जब पेंथियस ने उनको रोक दिया कि यू आर नॉट अलाउड टू फॉलो द रिचुअल्स ऑफ द डायनीसस, स्टिल उन्होंने क्या किया, दे फॉलोड द रिचुअल्स, दे डिड द बेकिक डांस, दे डिड द सैक्रिफाइसेस एंड दे डिड अ लॉट मोर थिंग्स टू प्लीज द गॉड डायनीसस। तो इसके बाद क्या है कि उन्होंने क्या किया, ब्रेक डाउन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लिमिट्स एंड प्रोहिबिशंस, ये सारा कुछ उन्होंने किया। ठीक है, और जो मैडनेस थी बेकिक वुमेंस की और जो उनका बिहेवियर था कि पेंथियस ने जिस तरह उनको ट्रैपर्स कहा था, कि जब डायनीसस ने उनको ट्रैपर्स कहा था कि माई बेकिक वुमेंस, जब डायनीसस उनसे बात करता है कि माई बेकिक वुमेंस, दिस मैन इज़ नाउ ट्रैप्ड इन आर यू कैन से ट्रैप। ठीक है, तो ये पहले मैंने साथ डिस्कस किया था कि दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट आर टू बी डिस्कस्ड इन द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ द बेकी। सो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ द बेकी में हमारे पास ये सारी चीज़ें आ गई कि ये सारा कुछ ठीक है, उन्होंने रिबेलियन की, यहाँ पे उनकी सुपीरियरिटी शो होगी, ट्रैपर यहाँ पे उनको डिग्रेड किया जा रहा है, यहाँ पे उनको डिग्रेड किया जा रहा है। अब ये सुपीरियरिटी जो शो हुई है, दैट इज़ इवन अंडर द कंट्रोल ऑफ अ मेल गॉड। सुपीरियरिटी ख़त्म, मेल गॉड के ट्रैप में ही, मेल गॉड की ऑर्डर्स के अंडर ही, यानी कि उनका दिमाग तो उनके कंट्रोल में नहीं था ना, द मेल गॉड वाज कंट्रोलिंग देम। ठीक है, तो अच्छा, अब यहाँ पे हमें ये सारा कुछ फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव देखने को कैसे मिलता है कि हम ग्रीक एज को अगर देखें ना, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास ग्रीक एज का, कि ग्रीक एज में नो राइट्स फॉर द वुमेन। ठीक है, ऑल द पॉजिटिव एंड डोमिनेंट राइट्स फॉर एंड रोल्स आर गिवन टू मेन, यानी कि मेल को दिए जाते थे सारे के सारे डोमिनेंट और पॉजिटिव राइट्स। ऑल द नेगेटिव राइट्स लाइक द ट्रैपर्स, द रिबेलियंस एंड यू कैन से द लोअर क्लास, or all the negative characteristics were all for the female, and we can see it clearly in here. The rebellion is under the control of a male god. Women are called as trappers by Euripides. These are the trappers, and this is the negative role, and criticize women by degradation of the woman by saying Pentheus to got dressed up in the woman's costume, and Pentheus rejected because he cannot be dressed up, he is a man, and how can he be dressed up in the dress of a woman? So this is the feminist perspective of Becky, and this is all about the play The Becky by Euripides.